आसरा, भूतिया मानसिक अस्पताल की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक पुराने मानसिक अस्पताल की है जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। इस अस्पताल का नाम आसरा था, जो किसी समय में मानसिक रोगियों के लिए आखिरी उम्मीद मानी जाती थी। लेकिन वक्त के साथ इस जगह की हालत खस्ता हो गई। अस्पताल की इमारत अब खंडहर बन चुकी थी और लोग इसे भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। कहानी की शुरुआत होती है जब 5 दोस्त राहुल, अनिका, सुमित, नेहा और विशाल एक एडवेंचर की तलाश में इस भूतिया अस्पताल में जाने का फैसला करते हैं। सभी को अजीब और डरावनी कहानियों का शौक था और यह जगह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उन्होंने सुना था कि इस अस्पताल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं और कई लोग यहां से लौटकर पागल हो गए हैं। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। 5 दोस्तों ने अपने अपने टॉर्च निकाल ली और अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो। राहुल ने दरवाजा खोला, जो बड़ी मुश्किल से खुला। दरवाजे के खुलते ही एक जोर की चिरचिराहट की आवाज हुई, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अस्पताल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। विशाल ने हंसी में कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुरानी इमारत और कुछ नहीं। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा हो। सभी चौंक गए और वहीं रुक गए। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज कहां से आई? सुमित ने डरते हुए कहा, शायद हम यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल, जो हमेशा से बहादुरी दिखाने में आगे रहता था, ने कहा, यहां से पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। हम यहां एडवेंचर के लिए आए हैं और हमें इसे पूरा करना चाहिए। वे आगे बढ़ते रहे और अस्पताल के अंदर के हिस्सों की खोजबीन करने लगे। हर कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक कमरे में उन्होंने देखा कि पुराने मरीजों के बिस्तर अब भी वहां पड़े हुए थे और उन पर सफेद चादरें बिछी हुई थीं। लेकिन उनमें से एक बिस्तर की चादर खून से सनी हुई थी। यह देख उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने हिम्मत करके उस बिस्तर के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने चादर उठाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राधा है। मुझे इस अस्पताल में जबरदस्ती लाया गया है। मैं पागल नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर और नर्स मुझे पागल साबित करने पर तुले हुए हैं। वे मुझे दवाइयां देते हैं जो मेरी हालत और खराब कर रही हैं। मैं यहां से भागना चाहती हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो कृपया मेरी मदद करें। डायरी पढ़कर सभी चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अनिका ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह जगह सच में बहुत खतरनाक है। लेकिन राहुल ने फिर से उन्हें आगे बढ़ने के लिए मना लिया। उन्होंने सोचा कि शायद इस अस्पताल के रहस्य को उजागर करने से राधा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वे सभी अस्पताल के और भी अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। उन्हें अचानक से एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को और खोला, उनके सामने एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह धीरे धीरे रो रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। अनिका ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह औरत अचानक से गायब हो गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे किसी आत्मा से टकरा चुके हैं। अब वे सच में डरने लगे थे। हर कोने से उन्हें किसी के आने का एहसास हो रहा था। अस्पताल की दीवारों से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे अब अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। तभी
नेहा ने देखा कि एक कोने में एक और दरवाजा है। उसने सबको उस दरवाजे की ओर इशारा किया। वे सब दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। वहां की स्थिति देखकर उनकी सांसें अटक गईं। थिएटर के बीचों बीच एक पुराना ऑपरेशन टेबल था, जिस पर खून के निशान साफ दिख रहे थे। चारों तरफ टूटे फूटे उपकरण पड़े हुए थे और दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे। वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी ऑपरेशन टेबल के पास की दीवार से एक अजीब सी परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक डॉक्टर की शक्ल में बदल गई। डॉक्टर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसकी आंखों में खून की प्यास साफ नजर आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, मैं वह डॉक्टर हूं जिसने इस अस्पताल में कई लोगों के साथ अत्याचार किया। मैं उन्हें ठीक करने का नाटक करता था, लेकिन असल में मैं उनके ऊपर भयानक प्रयोग करता था। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है और मैं तभी मुक्त हो सकता हूं जब तुम सब यहां मारे जाओ। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। डॉक्टर की आत्मा ने एक जोर का ठहाका लगाया और उनके पास आने लगी। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वे समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी का अंत करीब है। डॉक्टर की आत्मा उनके करीब आती जा रही थी और तभी विशाल ने एक कोने में पड़े लोहे की रॉड को उठाया और डॉक्टर की ओर फेंक दिया। रॉड डॉक्टर की आत्मा के आर पार हो गई और उसके साथ ही एक जोर की चीख सुनाई दी। अचानक से अस्पताल के चारों तरफ की दीवारें हिलने लगीं, जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। सभी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वे तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे अस्पताल के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा अस्पताल धू-धू करके जलने लगा। वे सब एक दूसरे को देखकर हैरान थे और समझ गए कि डॉक्टर की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। यह कहानी उन 5 दोस्तों की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। लेकिन इस भूतिया अस्पताल की कहानी हमेशा के लिए उनके ज़हन में रह गई।